हेलो गाइज, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल लाइसा लाइफ स्टाइल। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड आई विश कि आप सब अच्छे रहो। सो गाइज, आज बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक में मैं बात करने जा रही हूँ कि अगर बच्चों के पेट में कीड़े हैं तो हमें कैसे समझ में आएगा कि बच्चे के पेट में कीड़े हैं, और अगर कीड़े हैं तो इसका इलाज क्या हो सकता है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे रीजन हैं। आज मैं इन्हीं टॉपिक में आपसे बात करने वाली हूँ, तो आपको आपके लिए डेफिनेटली ये बहुत हेल्पफुल होगा। और हाँ गाइज, ये ऐसा नहीं है कि मैं कोई डॉक्टर, ये बहुत सारे नियम निकले हैं अभी यूट्यूब पर कि आप जोतने में प्रोफेशनल है तो ही बात कर सकते हैं। मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, ना डॉक्टर हूँ, बट एक मदर हूँ। मदर होने के नाते हमें बहुत कुछ का बच्चों पे अंदाज़ा लग जाता है। हाँ, मैं कोई दवा के बारे में नहीं बताऊंगी, कोई इलाज के बारे में नहीं बताऊंगी, कुछ के बारे में आज तक मेरे वीडियो में आप देख सकते हैं। कोई भी अगर मान लीजिए कि मैं जो जो अपने बच्चे के लिए दवा का एक किट बनाई हूँ ना, तो आप डॉक्टर से भी वो चीज़ पूछ सकते हैं। वो चीज़ बिल्कुल सेफ बेस्ट है। अब मैंने हर वीडियो में बताया है कि आपके घर में जो हो, आपके डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब किया है आप वही यूज़ करिए। अदर मैंने कोई दवा का लिंक नहीं दिया, कोई दवा के बारे में नहीं बताया और ना कभी बताऊंगी, क्योंकि जितने भी मुझे जानकारी है मैं आप लोग को उतना ही जानकारी दूंगी, वरना मुझे नहीं देना है कोई जानकारी। अंडे बंडे मैं कुछ ऐसा नहीं करूँगी कि मैं कुछ भी डाल दूँ, कुछ भी नहीं डालूंगी। तो आज भी जो मैं बताने जा रही हूँ मैंने खुद अपने बच्ची पर ये देखा है, तभी मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि बस कहीं से कुछ सुन लिया, कहीं से कुछ देख लिया, यूट्यूब पे देख लिया, बस मैंने डाल दिया। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत लोग क्या होता है ना, कुछ भी बोल देते हैं बिना कुछ समझे, बिना कुछ जाने, बस कुछ भी बोल देते हैं। तो वो मैं नहीं करूँगी। अगर आप लोग को प्लीज़ मेरी वीडियो, कोई भी वीडियो ऐसा देख लीजिए, हमेशा सब में मैं बताती हूँ डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, डॉक्टर से रिकमेंड कर लीजिए, डॉक्टर पूछ लीजिए। कभी मैंने कुछ ऐसा नहीं बताया कि मैं बताऊंगी आप करिए, मैं बताऊंगी ऐसा करिए। हाँ, अगर खाने के बारे में है तो मैं बताती हूँ, जो मेरे बेटी पे खिलाती हूँ मैं उसी की वीडियो बनाकर आपको दिखाती हूँ। ऐसा भी नहीं कि बहुत लोग क्या करते हैं, सिर्फ मुंह से बोल देते हैं, वो खुद अपने बच्चे पे यूज़ नहीं करते, बस हमने बोल दिया। बट मैं क्या करती हूँ, आपको वो चीज़ बना के दिखाती हूँ। ऐसा कोई वीडियो नहीं है। होममेड सेरेलैक से लेके, दलिया से लेके, सूजी से लेके, हर एक चीज़ मैंने खुद से प्रिपरेशन किया है, तो मैं आपको बताती हूँ। मैंने अपनी बेटी पे पहले यूज़ किया, उसके बाद मैं आपको वो चीज़ बताती हूँ। तो आप ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि मैंने कुछ ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी अंडे मंडे उठा के मैंने डाल दिया, नहीं। पहले मैं खुद समझती हूँ, खुद यूज़ किया हुआ है मैंने अपने बेटी पे। सब कुछ यूज़ होने के बाद, डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद मैं ये सब आपको बताती हूँ। फिर भी मैं हमेशा बोलती रहती हूँ आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। सो गाइस, आज इस टॉपिक में मैं जैसे कि बात करने वाली हूँ, मैंने जैसे कहा कीड़े के बारे में। तो बच्चों में कीड़े हैं ये कैसे पता करें, मेन बात यही हो जाता है। क्योंकि मेरी श्रेया को, जो मैंने अभी भी कुछ दिन पहले मैंने वीडियो डाला है कि ये किस तरीके से पोटी कर रही है, आपने देखा है कि कितनी अजीब तरीके से पोटी कर रही है, सोकर पोटी हो रहा है कर रही है, और पोटी बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, सिर्फ मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ वो रोए जा रही है, इस तरीके से वो पोटी करे। तो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, 2-3 बार मैं डॉक्टर के पास गई। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ एक बार गई, 2-3 बार डॉक्टर के पास गई। उन्होंने कहा क्या आपने कीड़ा का दवाई दिया है? मैंने कहा सर नहीं, कीड़े का दवाई तो मैंने नहीं दिया। तो फिर उन्हें सारे प्रिस्क्रिप्शन में दवा लिखने के बाद फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप प्लीज़ याद कर लो कि आपने अगर नहीं दिया तो डेफिनेटली इसको कीड़ा का दवाई दो। मैंने कहा क्यों सर, कीड़े का ही हम बार बार आप पूछ रहे हो, कुछ तो रीज़न होगा। तो हाँ, कीड़े की वजह से उन्होंने कहा ये प्रॉब्लम होती है बच्चों को। आपकी बेटी को जो प्रॉब्लम हो रहा है वो होता है बच्चों को कीड़े की वजह से। अगर आपने कीड़े का दवा नहीं दिया है तो डेफिनेटली उसको 100% आप दीजिए। तब जाकर मैंने उसे, अभी एक जो छोटी बच्ची है तो क्या होता है, एक शीशी में, ऐसे तो बड़े बच्चे को होता है कि पूरा एक बोतल पिला दीजिए, 10 ml का 10 ml का होता है, पूरा पिला दीजिए। पर वो छोटी है तो 5 ml 2 हफ्ते में उन्होंने कहा। तो 5 ml तो मैंने दे चुकी हूँ, और 5 ml मैं 5 दिसंबर को दूंगी। तब जाकर हम दिखेंगे। टच वुड, अभी वो काफ़ी हद तक ठीक है, काफ़ी हद तक। अभी तक तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ, दवा छोड़ने के बाद आई डोंट नो क्या हो रहा है, उसका भी मैं आप लोग को बताते रहूँगी कि क्या है क्या नहीं है। बाकी अभी टच वुड बहुत अच्छे से है वो। तो कीड़े, मैंने फिर मुझे अचानक से याद आया, मैंने उनसे सर से कहा कि सर हाँ, कीड़े हो सकते हैं, क्योंकि मैंने एक दिन लैट्रिन में उसको हल्का सा एकदम सफ़ेद वाइट वाइट कलर का मैंने उसे कीड़ा चलते हुए देखा था। तब उन्होंने कहा कि हाँ, तब कीड़े की वजह से उन्होंने मुझे कीड़े का दवाई दिया और बताया कि किन किन कारणों से समझ में आपको आ सकता है घर में कि आपके बच्चे को कीड़े हैं कि नहीं है। तब जाकर आप मेरे पास लाइएगा, मैं उससे दवा दूंगा। आप घर में कोई इलाज नहीं करिएगा। अगर डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दी रखी है
तो आप उसे दे सकते हैं, बट कब दे सकते हैं वो भी मैं आपको काफ़ी जल्दी बताने वाली हूँ। तो ये पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा तो ही आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। जिसे भी मेरी वीडियो नहीं अच्छी लग रही है, नहीं देखनी है, वीडियो छोड़कर प्लीज़ चले जाइए। बट हाँ, वीडियो को सत्यानाश मत करिए, हाफ हाफ आप काटते हैं तो वीडियो पूरा ख़राब हो जाता है। आप पूरा देखिए, आपको तभी समझ में आएगा। और जितने भी पेरेंट्स हैं ना, अगर वो वीडियो देखते हैं तो काफ़ी आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहला काम होता है, बच्चे हमेशा सोते टाइम, बैठते टाइम, उठते टाइम किट 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 करेंगे। ज़्यादातर बच्चे हमेशा जितने भी छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे हैं, देखिए किट 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 एकदम किट 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 लगेगा, पूरा दांत को चबा लेंगे, जैसे लगता है कुछ खा रहे हैं, कुछ तोड़ रहे हैं, किट 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 करते ही रहेंगे। सबसे मेन रीज़न यही है। सबसे आप घर में पता कर सकते हैं कि जितने भी छोटे, बड़े बच्चे नहीं बता रही हूँ, 4-5 साल तक के बच्चे को मैं नहीं बता रही हूँ, छोटे बच्चे को बता रही हूँ। देखिएगा, जो बड़े बच्चे हैं ना, वो सोने में जैसे कि उस नींद में है, बिल्कुल नींद में वो किट 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 करेंगे, तब आप समझ जाएंगे उनके पीठ में कीड़ा है। सबसे मेन आपको समझाने के लिए यही तरीका है कि छोटे बच्चे हैं वो दिन भर, जैसे कि साल भर के बच्चे हैं, 6-7 महीने साल भर के बच्चे, वो दिन भर किट 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 करते रहेंगे। और जो बड़े बच्चे हैं वो नींद में किट 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 करेंगे। तो सबसे पहले तो आप यही समझ जाइएगा कि बच्चे को पेट में कीड़ा है। दूसरा है बच्चे का मुंह से लार बहना। बच्चे के मुंह से देखिएगा नींद में ना बिल्कुल लाल सलाइवा जिसे कहते हैं वो बिल्कुल निकलेगा। अगर वो सलाइवा निकल रहा है ना, तो आप समझ जाइए कि उसके पेट में कीड़ा है। तीसरा सबसे मेन है कि जब भी वो मॉर्निंग में पोटी करेगा या कभी भी पोटी करेगा, आप पोटी में ध्यान दीजिएगा। टर्च, अगर आपके पास में माइक्रोस्कोप है तो माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, नहीं तो मोबाइल का टर्च मार के, या फिर कोई भी टर्च है तो कोई भी देख कर देखिए। उसके पोटी में से देखिएगा व्हाइट एकदम छोटा छोटा कीड़ा निकलेगा, एकदम छोटा छोटा कीड़ा। मेरे श्रेया का में से निकला था, एकदम इतना छोटा छोटा कीड़ा है। तो वो आप ध्यान दीजिएगा, उसके कीड़े जरूर निकलेंगे, तो समझ लीजिए कि उसके पेट में डेफिनेटली कीड़ा है। बच्चे को कब्ज है, बच्चे को पेट में ममोड़ है, बच्चे का शरीर नहीं बन रहा है, बच्चे को नींद नहीं आ रहा है, बच्चा चिड़चिड़ापन में है, बच्चे को भूख नहीं लग रही है, बच्चा दिन भर रोते रह रहा है, तो सबसे मेन रीज़न यही होता है कि बच्चे को कीड़ा है। पहले के मैंने जो 3 बताया कि बच्चे को किटकिट करेगा, बच्चे को सलाइवा निकलेगा, बच्चे का पोटी में कीड़ा दिखेगा, तो मेन रीज़न तो ये 3 हो गया कि कैसे पता करें। बट उससे होता क्या है, जैसे कि पेट में अगर कीड़ा है तो उससे होता क्या है, बच्चे को साइड इफेक्ट क्या क्या होता है। तो जैसे मैंने उन्हें कह दिया, बच्चे को कब्ज होगा, बच्चे को कब्ज होगा, उनके पेट में ममोड़ होगा, उन्हें भूख नहीं लगेगी, उन्हें नींद नहीं लगेगी, उन्हें दिन भर वो चिड़चिड़ा रहेंगे, दिन भर वो रोते रहेंगे, दिन भर वो माँ का गोद नहीं छोड़ेंगे। बहुत कुछ होता है बच्चों में, बहुत कुछ। तो अगर आप भी ये सब सह रहे हैं या फिर देख रहे हैं, जैसे कि आपने मेरी बेटी का पॉटी देखा किस तरीके से हो रहा है, अगर उस तरीके से भी हो रहा है बच्चे को पॉटी या कुछ भी पॉटी, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाइए, उनसे कहिए कि सर हमारे बच्चे को हो सकता है कि कीड़ा है। और बट हाँ, उन्हें ये भी पता है कि अगर आपने बिफोर में कीड़े का दवाई उन्हें दे रखी है, ये कि अगर आपने उन्हें कीड़े की दवाई दे रखी है तो कब दे रखी है, ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। अधिकतर बच्चों को जो होता है कीड़े की दवाई, डॉक्टर हमें रिकमेंड करते हैं 6 मंथ के बाद। कीड़े की दवा हमेशा नहीं दी जाती है। ज़्यादा बच्चे को कीड़े हैं 6-6 महीने के अंतराल में, 6-6 महीने के गैप में कीड़े की दवा दी जाती है। और ज़्यादातर कीड़े की दवा ठंड में दी जाती है, पता नहीं क्यों, बट हाँ ठंड में दी जाती है। और कीड़े की दवा हमेशा 6 महीने के गैप में दी जाती है। तो अपने बच्चे को आपने आज कीड़े की दवा अगर दे रखी है तो ये नाउ काउंट डाउन कर लीजिए कि वो कितने महीने के बाद में हम दिए हैं या फिर दे रहे हैं, ताकि आप डॉक्टर को जाकर बोल सकते हैं कि मैम हमने कीड़े की दवा अपने बच्चों को 6 महीने या 6 महीने के गैप में दे रखा है, या फिर 4 महीने 3 महीना हमारा हो चुका है। तो वो समझ सकेंगे कि हमें कौन सा कीड़े का दवा देना है। हो सकता है डोज कम करे, डोज ज़्यादा करे, या फिर एमएच कम करे, एमजी कम करे, तो वो उनके ऊपर में है। तो आप ये काउंटडाउन ज़रूर रखिएगा कि बच्चों को कीड़े की दवा हम कितने दिन के गैप में रखते हैं। अधिकतर कीड़े की दवा इंसान ठंडे में देते हैं। ठंड में क्यों देते हैं मैंने जैसे कहा मुझे नहीं पता, बट ठंड में ही देते हैं कीड़े की दवा। कीड़े की दवा जब भी अपने बच्चों को दे तो एक चॉकलेट उसके बाद ज़रूर खिला दें। अब क्यों खिलाया जाता है मुझे नहीं पता, पर मेरी मम्मी भी कहती है, डॉक्टर भी कहते हैं कि कीड़े की दवा देने के बाद बच्चों को एक चॉकलेट लेने वाला बच्चा हो तब, ऐसा नहीं कि 6 महीने का बच्चा है कीड़े की दवा देकर उन्हें भी चॉकलेट खिला दिए, तो वो तो मत दीजिएगा उन्हें कुछ भी। वो मदर फीड आप कराइएगा फिर कुछ भी, तो वो ऑलरेडी मीठा रहता है तो आप दे सकते हैं। बट अगर आपका बच्चा 4 साल 5 साल का ऐसा है जैसे चॉकलेट खाता है आपका बच्चा, तो आप कीड़े का दवा देने के बाद उन्हें चॉकलेट दे दीजिएगा,
कहा जाता है कि कीड़ा क्या होता है, चॉकलेट फॉर्म, जो चॉकलेट को देखकर सारे कीड़े एक साथ जुड़ते हैं, फिर दवा से वो मर जाते हैं। ऐसा होता है, पता नहीं होता है कि नहीं, आई डोंट नो, बट हाँ दिया जाता है। आप कीड़े की दवाई देने के बाद बच्चों को एक चॉकलेट दे दीजिए। बाकी आप कौन से कीड़े की दवाई देना है ये चीज़ आप डॉक्टर से कंसल्ट करिएगा। मैंने जो मेन था कि कैसे पता करें, इससे बच्चों में क्या शिकायत होती है, कैसे देना है, कितने दिन में देना है, क्या काउंट करना है, क्या ध्यान रखना है, मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया है। बट हाँ, कौन सी दवा देनी है ये आप जाकर डॉक्टर से कंसल्ट करिए, ये मैं नहीं बताऊंगी। बाकी मैं अपने बच्चे को न्यू फॉर्म नाउ वॉर्म देती हूँ, नाउ वॉर्म जो डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्राइब किया है। आप अपने डॉक्टर से जाके पूछ लीजिए कि सर हमें ऐसा कौन सा मेडिसिन देना है या फिर कुछ भी, कि हमारे बच्चे के कीड़े हैं शरीर में, तो आपको mg हिसाब से, डोज हिसाब से वो आपको देंगे। तो आप किसी को दिखा देखी प्लीज़ मत करिए कि उन्होंने ये दवा दिया हम भी ये देते, मोबाइल में कि खांसी का दवा ये बेस्ट है हम भी दे देते हैं, बिल्कुल भी मत दीजिएगा, बिल्कुल भी नहीं। अपने बच्चे के शरीर से खिलवाड़ मत करिए, इनफैक्ट अपने शरीर से भी खिलवाड़ मत करिएगा। डॉक्टर बैठे हुए हैं, उनका काम उन्हीं को करने दीजिए। यूट्यूब में हम देखते हैं कि कैसे, मतलब कि क्या साइड इफेक्ट है, ये सब देखने के लिए ठीक है, बट अगर आप उनके हिसाब से मेडिसिन लेते हो तो वो गलत है। आप जाकर पहले डॉक्टर से कंसल्ट करिए, उसके बाद ही अपने बच्चे को कुछ दीजिए। मेरा काम था आपको बताना, अवेयर करना है कि कैसे कैसे क्या है नहीं है, वो डेट्स इट। बाकी डॉक्टर का काम डॉक्टर को करने दीजिए, आप जाकर वहाँ से कंसल्ट कर लीजिए। बाकी आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, बाय।